हेलो एवरीवन, टू जेड यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनवरी 2025 के टॉप 75 करेंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने जनवरी 2025 में मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे ने 2025 जनवरी में मृत्यु दंड समाप्त करने का घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने 1200 हॉर्स पावर वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है। यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं आप इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WEF, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 जारी की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पाडेक्स का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने वाला चौथा देश बन गया है? तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत जो है अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला चौथा देश बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने के लिए शक्ति योजना लागू की है? तो शक्ति योजना यहाँ पे झारखंड सरकार ने लागू की है, शक्ति योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है। अभी खबरों में था ये सेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। 2024 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यहाँ पे 4 खिलाड़ियों को दिया गया। मनु भाकर शूटर है, जो डी गुकेश शतरंज के खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट के खिलाड़ी है। तो इन चारों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। बाकी खेल रत्न 2024 के अंतर्गत द्रोणाचार्य अवार्ड 5 कोचों को दिया गया, जिनके नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये है कुछ खेल रत्न से संबंधित पुरस्कार। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस प्रति वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला घरेलू रूप से विकसित गहरे समुद्र अन्वेषण जहाज तानसुओ 3 लॉन्च किया है? तो तानसुओ 3 जो समुद्र अन्वेषण जहाज है, इसको लॉन्च किया है चीन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। किस देश ने अब्दाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? अब्दाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, यानी यहाँ पे जिसको SRBM शॉर्ट नेम है, तो इसको विकसित किया है पाकिस्तान ने। तो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। यहाँ पे भारत बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव के बीच बांग्लादेश कथित तौर पर पाकिस्तान से अब्दाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने पर विचार कर रहा था। तो इसी बीच ये खबरों में था। तो इसका जो डेवलपमेंट किया है पाकिस्तान ने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस 2025 का विषय क्या है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है हिंदी दिवस। तो इसका जो विषय है 2025 का, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हिंदी दिवस के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को हिंदी के महत्व को वैश्विक स्तर पर उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इसे पहली बार 2006 में मनाया गया था। 1975 में भारत के नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का जो कि प्रतीक था
और इसका उद्देश्य क्या था? हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में बढ़ावा देना। और वहीं यहाँ पे देखते हैं 14 सितंबर को जो मनाया जाता है, ये 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो यहाँ पे 10 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन जो भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो विश्व हिंदी दिवस जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है, जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है, और दूसरा एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शिपयार्ड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स जिसका नाम है अमूल्य और अक्षय लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स जिसका नाम है अमूल्य और अक्षय लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने भारत में पैरासीटामोल के उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित किया है? तो यहाँ पे CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है, इन्होंने पैरासीटामोल के उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो पुरुष और महिला दोनों के बारे में पूछा जा रहा है। इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन का खिताब क्रमशः किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन और एन से युंग, ये 2 खिलाड़ी हैं, जो कि एक पुरुष वाला विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है और महिला वाला एन से यंग ने जीता है ये इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन का खिताब। यहाँ पे देख लेते हैं, डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने हांगकांग चीन के ली चेको यू को 21-16, 21-8 से हराकर अपना तीसरा इंडिया ओपन खिताब जीता। और वहीं यहाँ पे थाईलैंड की पोर्नोपावी चोचुवोक को यहाँ पे दक्षिण कोरिया की एन ये यंग ने फाइनल में हरा करके महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन का खिताब अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो उत्तराखंड 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा मुकुन्ना बैक्टीरियाटा क्या है? तो यहाँ पे मुकुन्ना बैक्टीरियाटा जो है एक प्रकार का आक्रामक पौधा है जो खबरों में रहा, तमिलनाडु वन विभाग के द्वारा ये खोजा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रिकेट टीम ने 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक ने। कर्नाटक पुरुष सीनियर क्रिकेट टीम ने 2024-25 के फाइनल में विदर्भ को 36 रन से हराकर अपना 5वां विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन शरद हवा राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर किस सशस्त्र बल द्वारा चलाया गया? तो ऑपरेशन शरद हवा जो है BSF के द्वारा यानी कि सीमा सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का विषय क्या है? तो 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का जो विषय है, स्वर्णिम भारत, विरासत और प्रगति। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ये इस साल का विषय था। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया में 9वें जोहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो मलेशिया में भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियान पन्नीर सेल्वम ने मलेशिया में 9वें जोहर इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट जीता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इनियान पन्नीर सेल्वम। अगला क्वेश्चन है, 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 31वां जो था राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भोपाल में किया गया, मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। कॉमन नोक्ट्यूनल
जो समाचारों में देखा गया किस प्रजाति से संबंधित है? तो कॉमन नॉक्टर्नल जो है चमगादड़ से संबंधित है। भारत ने किन 2 स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया है? तो भारत ने मूसी नदी की ऐतिहासिक इमारतें और भुज की ऐतिहासिक जल प्रणालियों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया है। यहाँ पे हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है और भुज जो है गुजरात का एक क्षेत्र है। इन 2 ऐतिहासिक स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। जम्मू और कश्मीर में स्थित भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल का नाम क्या है? तो पहले केबल स्टेड रेल पुल का नाम अंजीखड़ पुल रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंजीखड़ पुल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि DRDO के सचिव और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जनवरी 2025 में वी नारायणन को DRDO के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है? तो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वन्यजीव अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? तो कर्नाटक ने वन्यजीव अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने आयरन की कमी का आकलन करने के लिए एनीमियाफोन तकनीक विकसित किया है? तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका ने एनीमिया की कमी का आकलन करने के लिए एनीमियाफोन नामक तकनीक को विकसित किया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने लिग्नोसैट नामक विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित किया है? तो लिग्नोसैट जापान के क्योटो विश्वविद्यालय और सुमितोमो फॉरेस्ट्री की संयुक्त परियोजना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। जापान ने लकड़ी का एक उपग्रह विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मैनिस इंडो बर्मानिका किस प्रजाति से संबंधित है? तो मैनिस इंडो बर्मानिका जो है ये पेंगोलिन से संबंधित है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एक नई पेंगोलिन प्रजाति इंडो बर्मीज पेंगोलिन जिसका नाम रखा गया है मैनिस इंडो बर्मानिका की खोज किया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने जलवायु और विकास रिपोर्ट 2025 जारी किया है? तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने जलवायु और विकास रिपोर्ट 2025 जारी किया है, यानी कि विश्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली शुरू की है? तो यहाँ पे नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सियाचिन ग्लेशियर जो खबरों में था किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है काराकोरम रेंज में स्थित है। यह भी खबरों में इसलिए था कि यहाँ पे 4G और 5G सेवाएं यहाँ पे अभी शुरू किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे खबरों में था सियाचिन ग्लेशियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम रेंज। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने प्रयागराज में सांस्कृतिक गांव कलाक्रम बनाया है? तो यहाँ पे संस्कृति मंत्रालय ने प्रयागराज में एक सांस्कृतिक गांव जिसका नाम रखा गया है कलाग्राम एक बनाया है संस्कृति मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, हाल ही में किन 4 ग्रहों ने रात्रि में आकाश में एक दुर्लभ चाप बनाया है जिसे ग्रह परेड कहा जाता है? तो यहाँ पे शनि, शुक्र, बृहस्पति और मंगल ने
एक दुर्लभ चाप बनाया है जिसे ग्रह प्रेड कहा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांकापुर भेड़िया अभयारण्य जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है? तो बांकापुर भेड़िया अभयारण्य जो था ये है कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ पे बांकापुर वुल्फ अभयारण्य में 8 शावकों को यहाँ पे जन्म दिया। बांकापुर वुल्फ अभयारण्य कर्नाटक का पहला, यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कर्नाटक का पहला और भारत का दूसरा भेड़िया के लिए समर्पित संरक्षित क्षेत्र है। पहला जो वुल्फ अभयारण्य है वो 1976 में झारखंड में स्थापित किया गया था, तो इसलिए यहाँ पे दूसरा ही है भारत का और कर्नाटक का पहला है, तो ये है कर्नाटक में ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, समाचारों में रही नेवासा झील किस देश में स्थित है? तो समाचारों में रही नेवासा झील जो है केन्या में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में मिशन विकसित भारत पर 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो मिशन विकसित भारत पर 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यहाँ पे इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे भारत में छोटे व्यवसायों, स्टार्टअप्स, व्यक्तियों और निगमों के विकास और मान्यता को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर को कम करने के लिए ब्लूप्रिंट रिपोर्ट जारी की है? तो यहाँ पे ब्लूप्रिंट जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है महिला स्वास्थ्य अंतर को कम करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में प्रदर्शित झांकियों का थीम क्या था? तो इसका थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। हाल ही में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 128वीं जयंती मनाई गई 23 जनवरी को। 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना का दर्जा दिया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ 3 देश जो हैं, सबसे पहले है अमेरिका, फिर रूस और तीसरे नंबर पे है चाइना और चौथे पे भारत है। भूटान सबसे निचले स्थान पर 145वें स्थान पे है, जबकि पाकिस्तान 12वें स्थान पे आ गया है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत चौथे स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही स्टारगार्ट किस प्रकार की बीमारी है? तो स्टारगार्ट जो है एक दुर्लभ आनुवांशिक नेत्र रोग है, यानी कि आंख से संबंधित ये बीमारी है। तो यहाँ पे स्टारगार्ट किस प्रकार की बीमारी है? तो आनुवांशिक नेत्र रोग है। अगला क्वेश्चन है, उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत अपनी पहली मानव संचालित पानी के नीचे की पनडुब्बी तैनात करने की तैयारी कर रहा है? तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, डीप ओशन मिशन। इस डीप ओशन मिशन के तहत भारत अपनी पहली मानव संचालित पानी के नीचे की पनडुब्बी तैनात करने की तैयारी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो झारखंड को चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन, दूरसंचार विभाग द्वारा नागरिकों को सशक्त बनाने और धोखाधड़ी से निपटने के लिए लॉन्च किया गया एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो दूरसंचार विभाग द्वारा संचार साथी नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जो कि 17 जनवरी को लॉन्च किया गया। इसमें क्या है कि कॉल लॉग से सीधे धोखाधड़ी वाले संचार की रिपोर्ट करने के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस शहर में अपनी सेना को जानो मेला 2025 का आयोजन किया? तो हैदराबाद के गोलकुंडा में भारतीय सेना ने अपनी सेना को जाने नाम से एक मेला का आयोजन किया था।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही कोरागा जनजातीय समुदाय। कोरागा जनजातीय समुदाय मुख्यतः किन राज्यों में पाया जाता है? तो कोरागा जनजातीय समुदाय जो है केरल और कर्नाटक में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने क्वांटम प्रोसेसर वीलो लॉन्च किया है? तो क्वांटम प्रोसेसर वीलो को लॉन्च कर किया है गूगल ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गूगल। अगला क्वेश्चन है, 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एसबीआई द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई सावधि जमा योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है एसबीआई पैट्रन्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक सावधि जमा योजना है 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एसबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का मेजबान शहर कौन सा है? तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 जो है इसका मेजबान शहर भुवनेश्वर रहा। प्रवासी भारतीय दिवस 9 से 11 जनवरी को मनाया जाता है, हर 2 साल पे एक बार मनाया जाता है। इस बार का थीम इसका था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोथवेत महोत्सव तमिलनाडु में किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? अभी चर्चा में रहा था ये महोत्सव, तो ये जो है टोडा जनजाति के द्वारा तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट 2025 जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 रिपोर्ट जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, गान नगाई त्योहार जो कि खबरों में था किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में यह त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हालदा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हालदा महोत्सव जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लाहौल और स्पीति में जनवरी के महीने में मनाया जाता है, जो कि यह अच्छी और समृद्ध फसल के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए धन की देवी सिस्कर आपा का सम्मान करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र किस शहर में स्थापित किया गया? तो दुनिया का पहला 52 फीट का महामृत्युंजय यंत्र तपोवन आश्रम झूसी हवेली प्रयागराज में स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज CWD से मुख्यतः रूप से कौन से जानवर प्रभावित है? तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। डियर और इल्क ये सब जो जानवर है ये वेस्टिंग डिजीज से मुख्य रूप से प्रभावित है, जो कि एक क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में खो खो विश्व कप जीता है? तो पुरुष और महिला दोनों वर्गों में खो खो विश्व कप 2025 भारत ने अपने नाम किया है। भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खो खो विश्व कप 2025 का खिताब जीता। पुरुष टीम ने नेपाल को 54-36 के अंतर से, जबकि महिला टीम ने अपने फाइनल में नेपाल को 78-40 के अंतर से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में सोलर मोबाइल वैन प्रशिक्षण इकाइयां शुरू की गई है? तो सोलर मोबाइल वैन प्रशिक्षण इकाइयां जो है केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय और डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में इस मोबाइल वैन प्रशिक्षण का शुरुआत किया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रलय मिसाइल का विकास किस संगठन ने किया है? तो प्रलय मिसाइल का जो विकास है DRDO के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 2025 वार्षिक बैठक का विषय क्या है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 का जो वार्षिक बैठक था उसका इस बार का थीम था ऑप्शन नंबर बी बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। अगला क्वेश्चन है, 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया?
तो अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कोलकाता में किया गया। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? तो राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में भारत मंडपम में विकसित युवा भारत नेता संवाद 2025 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2025 में आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति में कौन सा देश शामिल हो गया है? तो भारत इस विशेषज्ञों की समिति में शामिल हो गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2025 में 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो आसियान महासचिव काओ किम हॉर्न थाईलैंड में 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक में नेतृत्व किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेजबान किया किसने? थाईलैंड ने। ऑप्शन बी। अभी चर्चा में रहा आईएनएस सूरत क्या है? तो आईएनएस सूरत जो है एक स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईएनएस सूरत जो है एक स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है। किस मंत्रालय ने नया बैंकनेट ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ई नीलामी पोर्टल जो है ये वित्त मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इससे क्या होगा? खरीदारों और निवेशकों के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में संशोधित बैंकनेट ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। पेंगुइन जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पेंगुइन जागरूकता दिवस जो है 20 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। डेनिस लॉ जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस खेल से जुड़े थे? तो डेनिस लॉ ये इनका हाल ही में निधन हो गया है, ये फुटबॉल से जुड़े हुए थे, फुटबॉल के खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस शहर में अपनी सेना को जानो मेला 2025 का आयोजन किया है? तो इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया है। भारत में युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो इस पहल का नाम है भारत रणभूमि दर्शन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया पहल है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का मेजबान शहर कौन है? तो इसका मेजबान शहर जो है दिल्ली है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 18 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे जनवरी महीने से कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। जैसे 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। 9 जनवरी को एनआरआई डे मनाया जाता है यानी प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे युवा दिवस यानी कि। 15 जनवरी को आर्मी डे। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे। और यहाँ पे उसी तरीके से जनवरी के लास्ट संडे को क्या मनाया जाता है? लेप्रोसी डे मनाया जाता है। 30 जनवरी को मार्टायर्स डे यानी कि शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये जनवरी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स थे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, तो ये थे जनवरी माह से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 75